कांग्रेस की ज़मीन हिल चुकी है, अभी केवल भूकंप आने से रुका है। लेकिन अंदर जो उबाल चल रहा है वो क्या है, आइए जानते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो जनता कांग्रेस से, सचिन पायलट से, अशोक गहलोत से जानना चाहती है। कांग्रेस में वापसी करके सचिन पायलट ने यह तो साफ कह दिया कि वह अपनी नाराजगी से जुड़े सारे पहलू पार्टी फोरम और आला कमान के सामने रख चुके हैं। आला कमान ने उनकी बात को तसल्ली से सुना है और आश्वासन भी दिया। अगर वो अपनी नाराजगी आला कमान को बताने के लिए गए थे तो 32 दिनों तक हरियाणा के मानेसर में क्या कर रहे थे? क्यों वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन तक नहीं उठा रहे थे? क्यों जब विधानसभा सत्र में 3 दिन ही का समय बचा तो पार्टी फोरम के सामने बिना शर्त वो पहुंच गए? भले ही ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हो, लेकिन इसका सीधा असर सरकार के साथ साथ जनता पर भी पड़ा है। जिस भरोसे से जनता ने 1.5 साल पहले कांग्रेस को सरकार बनाने का जनादेश दिया था, उस भरोसे को भी नुकसान पहुंचा है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है। सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर दोनों के बीच तालमेल बैठाया कैसे जाएगा। गहलोत ने आखिरी समय तक कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए अपने आप को दिन रात लगाए रखा। अच्छी खासी बहुमत से चल रही सरकार को होटल में बंद रहना पड़ा। 30 दिन तक पायलट नाराज होकर बैठे रहे, आलाकमान से संपर्क में नहीं रहे, तो फिर सवाल उठेंगे ही कि आखिरकार पायलट हरियाणा में बैठकर किसके संपर्क में रहे। कौन सी राजनीतिक गणित थी जो पूरी नहीं हो सकी, तो आखिरी में कह दिया कि मुझे पद सम्मान नहीं चाहिए। सवाल तो ये भी है कि जिस पायलट के कारण कांग्रेस के 100 विधायकों को होटल में कैद होकर रहना पड़ा, क्या वो इतनी आसानी से पायलट को इतनी बड़ी गलती के लिए या राजनीतिक खेल को माफ़ कर देंगे? पायलट के घर वापसी के बाद ही उनसे जुड़े लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ये बात भी है, सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन जो विधायक पायलट के साथ गए और कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्या अब कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता उनको पदों से नवाजने पर आसानी से सहमति देंगे? असल में सारी कहानी का एक सबसे बड़ा पहलू अशोक गहलोत की मजबूत किलेबंदी से जुड़ा है, जिसने पायलट और उनके साथ के 18 विधायकों को कांग्रेस में आने के लिए मजबूर किया है। अब आगे क्या? पायलट के आलाकमान से मिलने और घर वापसी के बाद समझा जाए कि गहलोत पायलट विवाद समाप्त हो गया? नहीं, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता। राजनीति वर्चस्व के संघर्ष का दूसरा नाम है। अभी जो घटनाक्रम हुआ वो वर्चस्व को लेकर अपनी अपनी ताकत दिखाने से जुड़ा था। एक को तो हारना ही था, सो इस कहानी में एक पूरी तरह हार गया। हारा भी तो ऐसे जो पार्टी में कुछ नहीं दे रखा था, यानी कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद सब कुछ छिन गया। अब दिल्ली का कौन सा सम्मान और स्वाभिमान लेकर लौटे हैं पायलट? किसी के समझ में नहीं आ रहा। पायलट तो उसी दिन कमजोर हो चुके थे जब वो पहले ही दिन हरियाणा 25 विधायकों को लेकर गए थे। अगले ही दिन 25 में से 3 विधायक हरियाणा से गहलोत के पास पहुंच गए। पायलट के पास बचा क्या था? 22 विधायक, इनमें से भी 3 निर्दलीय थे, कांग्रेस के तो 19 ही थे। इसमें भी गहलोत सरकार ने कह दिया था कि पायलट खेमे के 5 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और वो वापस आना चाहते हैं। गहलोत का दावा सच होता नजर आया। पायलट के आने से पहले ही भंवरलाल समेत कई विधायक जयपुर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके थे। असल में इस सारे खेल को विधानसभा स्पीकर और गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल को समझा जा सकता है। इस वीडियो में स्पीकर कहते हैं कि अगर 30 विधायक चले जाते हैं तो सरकार नहीं बचती। बस यही वो आंकड़ा था जिसे पायलट नहीं छू सके। गहलोत की मोर्चाबंदी ने पायलट को 22 से आगे नहीं बढ़ने दिया। सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के उन नेताओं के बयानों को भी समझा जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पायलट के साथ गए विधायकों ने भाजपा में शामिल होने से मना कर दिया। यानी कि पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह भाजपा में जाने की बात सोच चुके थे, लेकिन अधिकांश विधायकों के गले में भाजपा में जाने वाली बात नहीं उतर सकी, तो वो नए दल की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन नया दल बनाने के लिए जितने विधायकों की संख्या चाहिए थी, पायलट के पास वो भी नहीं थी। यानी पायलट एक एक करके विकल्प खत्म कर चुके थे। भाजपा शुरू से ही कह रही थी कि कांग्रेस के नेताओं का आपसी झगड़ा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन तथ्य तो ये बताते हैं कि जहां जहां भी कांग्रेस के नेताओं में झगड़ा हुआ है, वहीं भाजपा कांग्रेस की जगह खुद की सरकार बना लेती है। लेकिन ये चमत्कार राजस्थान में नहीं हो सका। वर्चस्व की लड़ाई थी और जारी रहेगी। नेताओं के भाषण में कुछ और होता है और वो करते कुछ और है। अभी कुछ समय बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। राजस्थान भर में संगठनों के पदों पर नियुक्तियां होनी है। निगम और बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य पदों को भी भरना है। ये सारे काम मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डटोसरा को करने हैं। यानी कि अभी कई मोर्चों पर सीधा सीधा टकराव होना है। नमस्कार, ये थी राजस्थान की राजनीति पर राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है
कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में। तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।